हेलो फ्रेंड्स, द प्रैक्टिकल पाई में आपको हार्दिक स्वागत है। मैं वेक्टर गोल्फ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम क्या स्टार्ट करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज़ वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। इस ग्राफ में एक वाई एक्सिस से एक पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। सपोज़ मानो वाई से इसकी डिस्टेंस 2 हो गई, ये वाई से 2 डिस्टेंस दूर है, 1 और 2। तो ये क्या हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है कि जो कि वाई एक्सिस से हमारा जितनी डिस्टेंस पर होगा, एक्स डिस्टेंस पे होगा, उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है कि कोई भी हमारा वाई कोऑर्डिनेट कब होगा कि उसकी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो वाई होगी, उसको हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास पॉइंट्स है। सपोज़ मानो कि हमारे पास एक पॉइंट है 4,8 और 3,9। तो हम इन दोनों को 4,8 और 3,9 को, ये हमारे पास एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में दिए गए हैं इतने सारे पॉइंट्स। ये एक एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है इंट्रोडक्शन का। तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है ए 4,8 और बी है 3,9। इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या है हमारा, ए हो गया हमारा, ए हमारा हो गया 3,9 एंड बी हो गया 4,8। इन दोनों पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमने क्या बोला था कि हमने पढ़ा था कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये हमारा है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। हमने क्या बोला था, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि वाई से हमारी कितनी डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से हमारी कितनी डिस्टेंस होगी, उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस टाइम पे हमारी कितनी डिस्टेंस है, 3। तो हम वाई से हमारी 3 डिस्टेंस पे मार्क कर देंगे। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया 3 इस सेकंड। अब हमारे पास क्या है कि 9 क्या वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9। जब हम वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलता है कि एक्स एक्सिस से हमारी जितनी डिस्टेंस होगी उसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो हमारी एक्स एक्सिस से हमारी डिस्टेंस कितनी है, 9। तो 9 9 हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को, लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे और इनको इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट ए, जो कि है 3,9। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 4,8। अब हमारे पास यही सेम ग्राफ है। इसमें हमारा 4 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, जिसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से है। तो वाई एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे ये हमारा एक पॉइंट आ गया। ठीक है, सेकंड क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 8। तो ये हमारे पास आ गया 8 और ये हमारे पास आ गया 4। इन दोनों को आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो जहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा बी, जिसको हम बोलेंगे 4,8। तो इस वे में हम किन्हीं भी दो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम पढ़ क्यों रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ने का पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ने का पर्पस क्या है। हमने चैप्टर 1, 2, 3 इन सब में क्या पढ़ा था, हमने इन सब में पढ़ा था एलजेब्रा के बारे में पढ़ा था। तो एलजेब्रा का जो प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर हमें एलजेब्रा को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से समझना है तो वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं उसको। अब कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने एलजेब्रा की बात करता हूँ मैं, तो चैप्टर नंबर 2 में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन थी और इसको हम एक ग्राफ पे ड्रॉ करते थे। जो कि हमारा ग्राफ बनता था, एक स्ट्रेट लाइन बनता था कोई भी। तो ये जो इक्वेशन थी ये बनती थी स्ट्रेट लाइन की। इसमें एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू पुट करने पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते थे। उन कोऑर्डिनेट को जब हम रिप्रेजेंट करते थे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती थी। सेकंड हम पढ़ते हैं, सेकंड हमने देखा
सेकंड हम देखते हैं कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी उसी सेम चैप्टर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एक अलजेब्रा का पार्ट है। उसमें एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैं बोलूँ वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्पेसिफिक। तो इसमें क्या है, दो तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा पैराबोला बनता है, जो फिगर बनती है वो हमारा बनता है पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला की डायरेक्शन दो हो सकती है, या तो वो अपवर्ड की तरफ फेस कर सकता है या फिर वो डाउनवर्ड की तरफ फेस करता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए अगर पॉजिटिव है या फिर ए अगर नेगेटिव है, तो उस दोनों केसेस पे दोनों पैराबोला का डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी, एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा। तो हमने जो एलजेब्रा में हमने पैराबोला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैराबोला। तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की नीड है। हम एलजेब्रा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है एलजेब्रा का, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो ही चीज़ें आती हैं। अब क्लास 10th में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला और एक है हमारे पास सेक्टर फार्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? जैसे मानो हमारे पास कोई पॉइंट है दो, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो Q जो हमारे पास है वो x2, y2 है, और P जो पॉइंट है वो है हमारा x1, y1 है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं PQ। और जो PQ हम कैसे निकालेंगे? PQ निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक हमें PQ पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक लाइन फॉर्म होगी। उस लाइन पे हमें कोई भी एक पॉइंट S लेना है, ठीक है। S जो है वो PQ को किस किस रेशियो में डिवाइड कर सकता है? वो m/n रेशियो में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। उसका रेशियो में कोई पता नहीं, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है। या तो ये 1:1 हो सकता है, या फिर ये 1:2 हो सकता है, या फिर ये 1:3 हो सकता है, या फिर ये 1:4 हो सकता है। तो किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। हो सकता है 1:1 हो, इक्वल भी हो सकते हैं दोनों। तो हमें उस S के कोऑर्डिनेट निकालने x, y। तो इसी को हमें बोलते हैं, इसको हम किससे निकालते हैं? सेक्टर फार्मूला से। सपोज मानो कोई एक, ये हमारा जो S पॉइंट है वो इन दोनों P और Q के अंदर भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम इंटरनली डिवीजन, लाइन को इंटरनल डिवीज़न बोलते हैं। और ये जो हमारा S पॉइंट है ये P और Q के बाहर भी हो सकता है, ये हमारा P और Q के बाहर भी हो सकता है, तो उसको हम बोल देंगे एक्सटर्नली डिवीज़न, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्या है कि मेरा जो शहर में घर है वो A पॉइंट पर है, मेरा ये शहर वाला घर है, और मेरा एक B है जो कि मेरा गांव वाला घर है। अब मेरे को अपने शहर वाले घर से गांव वाले घर जाना है, तो मैं किस तरीके से जा सकता हूँ? मैं जा सकता हूँ, मैंने गया सबसे पहले 36 किलोमीटर ईस्ट में चला, 36 किलोमीटर ईस्ट में चला। उसके बाद में परपेंडिकुलरली नॉर्थ में चला 15 किलोमीटर, तो मेरा गांव वाला घर आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे गांव वाले और शहर वाले घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारे पास एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये हो गई हमारे पास हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारे पास बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इस वे में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और तो हम इस वे में क्या निकाल सकते हैं? हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो इससे हम एच स्क्वायर अपना निकाल सकते हैं। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड फिगर है हमारे पास 7.2। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक जो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है हमारे पास। ए की जो डायमेंशन है वो 4,0 है, बी की डायमेंशन हो गई 6,0। तो इस केस में हम ए बी की डिस्टेंस किस वे में निकाल सकते हैं? अभी हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था कि जो मैंने बोला था कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? 4 हो गई। और ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, तो ये क्या मतलब है कि वाई एक्सिस से हमारे पास कितनी डिस्टेंस है? ये हो गई 6 हो गई। तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। और ओ बी हमारे पास कितना हो गया? 6 हो गया, और ओ ए हमारे पास 4 हो गया। तो ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम वे में अब इसी तरह सेम वे में हमारे पास दो पॉइंट हैं डी और सी।
हमने अभी पढ़ा था कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस। तो ये हमारी इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हमारी 8 हो गई, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, सी का मतलब है 0,3, और डी है हमारे पास 0,8। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। अब सी डी हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं ओ सी माइनस का ओ डी माइनस का ओ सी। ठीक है, सी डी इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ डी। ओ सी हमारे पास कितना है 8, 8 माइनस का हमारे पास कितना आ गया 6, 8 माइनस का 3, तो ये हमारी सी डी कितनी आ गई 5 आ गई। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो सी डी है, एक तरह से सी डी जो ये है हमने, और ये हमारा ए बी है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या क्या बोल सकते हैं, सी डी को हम ये नहीं बोल सकते सी डी इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन नहीं बोल सकते सी डी को। तो सी डी को हम वाई टू माइनस वाई वन बोल सकते हैं, और ए बी को हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन बोल सकते हैं ए बी को। तो ये हमारे पास दो एक तरह से फॉर्मूले आ गए कि किसी भी अगर लाइन पर एक्स एक्सिस पर अगर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन लिख सकते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट पे हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनकी डिस्टेंस सी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना कि ए बी क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, और सी डी क्या है वाई टू माइनस वाई वन। इन दोनों को याद रखना, इसका हम नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला में इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं P और Q। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट हैं P और Q। Q हमारे पास 6,8 हो गया, और P हो गया हमारे पास 4,6, दो पॉइंट दिए गए। अब हम इन दोनों का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं S, और ये वाला पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं R। तो ठीक है, S को हम क्या लिख सकते हैं कि S के Y कोऑर्डिनेट से कितनी डिस्टेंस हो गई इसकी, ये हमारा वाई एक्सिस से मान के चलो, तो वाई कोऑर्डिनेट से कितनी डिस्टेंस है उसको हम उसका बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस कितनी है, जितनी क्यू की है, क्यू की डिस्टेंस कितनी है 6, तो ये हमारा आ गया 6,0। ठीक है, सेम वे में आर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई 4, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो आर को हम क्या बोल सकते हैं 4,0, एस को हम बोल सकते हैं 6,0। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि अगर कोई वाई एक्सिस पे हमारे पास वाई एक्सिस पे दो पॉइंट दे रखे हैं, वाई और एक्स एक्सिस पे अगर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, तो उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे दे रखे हैं, तो एक्स एक्सिस पे का क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है आर एस को हम क्या लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आर एस हमारे पास कैसे निकल जाएगा 6 माइनस का 4, आर एस हमारे पास आ गया 2। ठीक है, सेम वे में अगर हम इस परपेंडिकुलर को यहाँ अगर ड्रॉ करते हैं इस वाले पॉइंट से, और इस वाले को यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस वाले परपेंडिकुलर को यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हमारे बीच की डिस्टेंस है, ये जो हमारे बीच की डिस्टेंस हो गई, यही डिस्टेंस वो है जो कि टी। ठीक है, अब हम इस सबको एक बार रब करके फिर दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। दोबारा से मैं कैसे समझाता हूँ, अच्छे से समझते हैं इस बार। अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा कि मैं आर एस मैंने निकाल दिया था, आर एस को निकाल दिया था मैंने एक्स टू माइनस एक्स वन से निकाल दिया था, जो कि हमारा निकला था, जो कि हमारा 2 निकल गया था। सेम वे में हमें क्या करना है, मान के चलो जो हमारा आर एस है, वही हमारा पी टी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू पी टी। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। तो पी क्यू को कैसे निकाल सकते हैं, पी क्यू हम क्या देख सकते हैं, पी क्यू पी टी क्यू, ये हमारे पास क्या है एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हम क्या निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनियस थ्योरम निकालने के लिए क्या है हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब हमने आर एस को क्या देखा, हमने आर एस निकाला था, आर एस हमने निकाला एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन, इसी को हम बोल रहे हैं पी टी, तो हमने सेम ये पुट करेंगे पी टी में। ठीक है, इससे पहले हम क्यू टी निकाल लेते हैं। क्यू टी को क्या निकालते हैं हम, सेम वे में इसी वे में परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं और यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट हैं सेम, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको अभी हमने पीछे पूछा था, देखा था कि वाई एक्सिस पे अगर कोई दो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, उनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम वाई टू माइनस वाई वन के फॉर्म में। तो जो ये डिस्टेंस है, क्या वही डिस्टेंस क्यू टी नहीं है। तो जब मैं क्यू टी की बात करता हूँ, तो क्यू टी को हम क्या लिख सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, वाई टू माइनस वाई वन हमारे पास हो गया 8 माइनस का 6, और ये हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। पुट करने से पहले, वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम इसके वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम इनके x माइनस वाई के फॉर्म में इसको पुट करेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास पी क्यू को हम कैसे पुट कर सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू टी कितना आ गया हमारे पास, क्यू टी क्या था, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस का वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस, अब हमारे पास पी टी क्या है, पी टी हमारे पास क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये हमारा आ गया एक्स टू माइनस का एक्स वन का होल स्क्वायर। अब पी क्यू का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को अंडर रूट कर देंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस के दोनों कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस का कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस के सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास वाई टू माइनस वाई वन कितना है, ये हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ गया हमारे पास, अंडर रूट का 8 आ गया। तो ये हमारी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई। इस वे में हमने ये सीख लिया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें एक पॉइंट दिया गया Q और एक दिया गया P, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब हम इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि हमने अभी सीखा है, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में वो अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन। तो हमारे पास एक्स वन, अगर हम इसको 1 मानते हैं इस वाले को, तो ये हमारे पास एक्स वन आ गया, एक्स वन हमारे पास क्या है 6, एक्स वन इज इक्वल्स टू 6 और एक्स टू क्या आ गया 5, तो एक्स टू हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, सेम वे में वाई वन हमारे पास कितना आ गया 4 और वाई टू हमारे पास कितना आ गया माइनस का 3। जब हम इसको पुट करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब कि 5 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई टू माइनस वाई वन माइनस का 3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1 4, 4 4 जा 16 प्लस 7 7 जा 49 का स्क्वायर अंडर रूट को, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम इसकी वैल्यू एक और फॉर्म में निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में निकाल सकते हैं क्योंकि जो हमारा पॉइंट P है 6,4, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी होगी 6 होगी। तो भी हमने ये वाली डिस्टेंस देखी, इसको हम बोलेंगे 6 क्योंकि ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी मतलब 6 होगी। सेम वे में ये हमारा कोऑर्डिनेट है -5 कोमा -3, अब ये हमारा माइनस का 5 कोऑर्डिनेट है, माइनस का 5 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस से हमारी डिस्टेंस क्या 5, तो ये हमारा 5 हो गया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 11 आ गई हमारे पास टोटल डिस्टेंस, पी टी की डिस्टेंस कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक है, इसके बाद ये कैसे आई, ये 11 हमारे पास कैसे आई, 11 आई है हमारे पास हमने जब इस वाले कोऑर्डिनेट और इस वाले कोऑर्डिनेट को जब हमने, ये हमारे पास 11 आ गई। ठीक है, अब हम इस वाली पी टी को देखते हैं, मतलब इस वाली डिस्टेंस को देखते हैं, ये हमारे पास कितनी है, ये डिस्टेंस है हमारे पास 4। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो टी एस है हमारे पास वो 4 हो गई और ये हमारे पास -3 है वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो ये हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, सेम वे में मैंने पहले अभी जो सॉल्व किया था डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, वो मेरा थोड़ा एरर हो गया था। ठीक है, उसमें अभी मैंने जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था इससे पहले, उसमें गलत हो गया था। इसमें क्या है, x2 जो है x2 माइनस x1 लेंगे, तो x2 क्या है हमारे पास, किसी को भी ले सकते हैं, x2 और x1 ऐसा कोई नहीं है, या तो इसको ले लो या इसको ले लो। सपोज मानो मैं x2 इसको लेता हूँ तो हमारे पास x2 आ गया 6 आ गया हमारे पास, तो 6 माइनस का -5 x1 क्या है -5, तो ये टोटल हो जाएगा एडिशन, इस एडिशन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 7, तो 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 11 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ गया 7 का स्क्वायर। ये कैसे आया, और इसका अंडर रूट करना है तो हमारे पास डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कैसे आया, ये हमारे पास ऐसे ही आया, देखो पी हमारी डिस्टेंस कितनी थी 11 जो कि हमने इस फॉर्म में भी निकाल दी थी, और टी क्यू हमारे पास कितनी डिस्टेंस थी 7 जो कि हमने इस फॉर्म में निकाल दी थी। ठीक है, हमारे पास 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इन दोनों का रूट ले लेंगे, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारे पास 180 आ जाएगा, तो 180 का अंडर रूट इज़ द आंसर ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब हम आगे चलते हैं, सपोज मानो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें ये बताना है कि जो 3 पॉइंट है हमारे पास, सपोज मानो एक पॉइंट है 3,2 और -2,3
-3 और 2,3। हमें ये बताना है कि ये कोई ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अगर फॉर्म करेगा तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स हैं किसी ट्रायंगल के, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हैं ट्रायंगल के, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इन दोनों के बीच की निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच की निकाल सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, तीनों की डिस्टेंस निकाल देनी है हमें, ठीक है, तीनों की। अब हम इसको ए बी सी लिखते हैं, और हमारा ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो हमारी ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी की डिस्टेंस मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, y2 - y1। तो y2 - y1 कितना हो गया, 2 - +3 का होल स्क्वायर प्लस का x2 - x1। तो ये 3 माइनस का 2, 3 माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 + 25, तो ये आ गया √50 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी हमारे पास क्या आएगा, बी ये है और सी ये है, इसमें भी सेम अगर हम ये यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 + 4 का स्क्वायर 16, 52 √52 आ गया। तो सी डी हमारे पास क्या आ गया, सी डी को जब मतलब ए सी क्या आएगा, ए सी को हम सॉल्व करेंगे, ए सी आ गया रूट के अंदर x2 - x1 प्लस y2 - y1 इन दोनों को, ठीक है। तो ये क्या है, 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 होल स्क्वायर, 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो 1 और 1 आ गया, ये हमारे पास आ गया 112 √2 आ गया। जो हमारे पास ए सी आया है वो √2 आया है। तो इस वे में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। कैसे कर रहा है, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि कि सम ऑफ टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो इसमें हमारे पास दो साइड कौन सी हैं, एक साइड आई थी हमारे पास √50 और एक साइड आई थी हमारे पास √2 और एक साइड आई थी हमारे पास √52। तो इसमें क्या है, जब हम √50 और √2 को जब हम ऐड करेंगे, समेशन करेंगे, तो वो हमें बड़ा आएगा √52 से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसका। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने पहले देखा था कि कोई पॉइंट है हमारे पास P, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, कोई कोऑर्डिनेट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ क्या होगा, PQ हमारे पास होगा PQ = अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि x2 - का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब हमारे पास आता है सेक्टर फार्मूला। सेक्टर फार्मूला बेसिकली क्या है, सेक्टर फार्मूला क्या है कि बेसिकली कि हमारे पास सेक्टर फार्मूला क्या है, ये एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट है, एनसीईआरटी के थ्रू। सेक्टर फार्मूला का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक, सपोज मानो हमने जो सबसे पहले जो एग्जांपल लिया था, सबसे पहले एग्जांपल क्या लिया था, जो मेरा गांव है वो मेरा शहर में, मतलब जो शहर वाला घर है वो मेरा ए है और जो मेरा गांव है वो बी है, ठीक है। तो इस वे में मैं कैसे चला था कि ए से 36 किलोमीटर चला था, उसके बाद मैंने 15 किलोमीटर चला था टुवर्ड्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स चला था नॉर्थ में, तो मैं अपने गाँव में पहुँच गया था। तो सपोज़ मानो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं पॉइंट बी को 36,15 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरा 0 है, जो मेरा ओरिजिन है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0,0। तो अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है P, मेरे पास एक पॉइंट है P, उसको मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है जो कि ए और बी को इंटरनली डिवाइड करें, ठीक है। उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने जो कि रेशियो हो m/n के रेशियो में हमें डिवाइड करें, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, यही है हमारा सेक्शन फार्मूला। हम क्या ले सकते हैं, हमने क्या देखा कि जो हमारे P के कोऑर्डिनेट हैं, P के कोऑर्डिनेट x, y हो गए। तो हमारा P है जो सेंटर में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट x, y हो गए। और जो हमारा A था, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, ठीक है। ये केस ले रहे हैं जो कि हम इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं किसी भी लाइन को। एक एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकते हैं हम, जो कि अलग अलग रेशियो में डिवाइड करेगा। अब इसमें क्या करते हैं, हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी,
तीनों की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन के आया, एक आ गया ए पी क्यू और एक हमारे पास आ गया पी बी और सी। हमारे पास दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए, ठीक है। दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए तो उस केस में हमने क्या है, हमने सिमिलरिटी वाला चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर कैसे हो सकते हैं कि इसमें ए और ए को लगा सकते हैं क्राइटेरिया। ए और ए कैसे कि इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री ये इक्वल है और ये हमारे पास एंगल इक्वल है, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से डिवाइड करने वाली लाइन को हम इसको इक्वल्स, ये हमारे दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो ट्राइंगल है ट्राइंगल जो दोनों हैं जो हमारे बिल्कुल सिमिलर हैं। तो अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर से हम क्या बोल सकते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर से बोल सकते हैं कि जो हमारा पी ए है, पी ए अपॉन में बी ए अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू होगा ए क्यू अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन पी सी। तो ये हमारा हो गया ए क्यू अपॉन में पी सी, ठीक है। और ये इक्वल्स टू होगा हमारे पास, ये इक्वल्स टू होगा बी सी अपॉन पी क्यू अपॉन बी सी में। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से समझते हैं कि मैंने क्या बोलना चाहा, ठीक है। तो हमारे पास ये फिगर था, इस फिगर में एक ट्राइंगल ये बन रहा था हमारे पास और एक ट्राइंगल ये बन रहा था। तो और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं एक बार। इन दोनों के कोऑर्डिनेट थे पी क्यू सी, ठीक है। इसका क्या था, ए बी और ये हमारा पी था और ये हमारा सी था, ठीक है। और ये हमारा क्यू था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे थे। इन दो ट्राइंगल में हमने सिमिलरिटी की फॉर्मूला लगाया था। सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया था, पी ए अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी सी। मतलब कि हम अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल हैं, अगर वो सिमिलर हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस दोनों का इज इक्वल्स टू होगा रेशियो ऑफ बेस और रेशियो अपॉन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें छः चीज़ें फाइंड करनी है। छः चीज़ें हमें क्या फाइंड करनी है, पी क्यू अपॉन बी सी फाइंड करना है, ए क्यू अपॉन पी सी फाइंड करना है और पी ए अपॉन पी पी फाइंड करना है। तो पी ए अपॉन बी पी तो हमें पता है, पी ए अपॉन बी पी क्या है, हमने पहले ही मान रखा है M1 और M2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो पी ए अपॉन बी पी तो हमारे पास पहले से। अब हमें चार टर्म्स फाइंड करने, ए क्यू पी सी और पी बी और बी सी। तो ए क्यू को फाइंड करने के लिए, ए क्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा ए क्यू है, ए क्यू को हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये कोई कोऑर्डिनेट है, इसको हम एक्स कोमा वाई माना था और ए वाले को माना था हमने, ए माने वाले को माना था x1 कोमा y1 माना था, इसको माना था x2 कोमा y2, ठीक है। और ये वाला जो p पॉइंट था ये हमारे पास था x कोमा y। तो मैंने अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके। तो ए क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यू हमारे पास आ जाएगा x माइनस x1, ठीक है। ये ए क्यू की डिस्टेंस हो जाएगी। इस वाले कोऑर्डिनेट में से हमने इस वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यू। सिमिलर वे में हम पी सी निकाल सकते हैं। पी सी हमारा क्या आएगा, पी सी इसी वे में हमारे पास x2 माइनस एक्स आ जाएगा। इसी वे में हमारे पास पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 आ जाएगा। और हमारे पास सिमिलरली बी सी कितना आएगा, बी सी हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस का y, ठीक है। हमारे पास अब सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम इसको पुट करते हैं। अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी, अगर हम इन सारी चीज़ों को पुट करें तो हमारे पास पी ए अपॉन बी पी क्या है हमारे पास, M1 अपॉन M2। तो ये हो गया M1 अपॉन M2, ठीक है। इस इक्वल टू ए क्यू क्या था, ए क्यू हमने अभी निकाला था x माइनस x1 और पी सी कितना था हमारे पास x2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस y1 और बी सी कितना था हमारे पास y2 माइनस का y, ठीक है।
इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। तो इस वे में हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, जो हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। y का आएगा, y आएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हमारे पास m1 m2 सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये 1 1 हो जाएगा, तो पूरा हमारे पास x हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y हमारे पास आ जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस वे में हम उस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा दोनों चीज़ें, सेक्टर फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला हमारा दोनों कंप्लीट हो गया।